इसी बात को अल्लाह ने कुरान में भी दोहराया है, जो कायनात है ये बगैर मकसद तो नहीं बने, ना इंसान को बगैर किसी मकसद के लिए बनाया गया है। कायनात ना तो किसी इंसान के लिए बनी है, ना किसी जिन के लिए, ना किसी और मखलूक के लिए। इसके पीछे मकसद क्या है? अल्लाह ताला कुरान में सूरह ज़ारियात आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी उपासना के लिए पैदा किया, और आप सिर्फ अपनी पूजा के लिए पैदा किया है, ताकि वो हमें हमारी बात करे, हमें पहचान सके, हमसे दुआएं मांग सके। क्योंकि दुआ जो इबादत की आला तरीन शक्ल है, जो इंसान किसी भी हालत में किसी भी वक्त कर सकता है। इसका ना कोई वक्त मुकर्रर है और ना इंसानी कैफियत मुकर्रर है कि इंसान किस कैफियत में तो वो दुआ करे। इसके अलावा शरी बकोतों में भी इस बात को दोहराया गया है, इस मादी दुनिया में हमारी ज़िंदगी का अहम मकसद वो है एकानियत भक्ति, यानी कि खुदा की बेलौस इबादत करना। ये बात सेकंड 7 अध्याय 7 और श्लोक का नंबर जो है वो 55 में है। इस बात को दोहराया गया है। इंसान को पैदा इसलिए किया गया है, वो उस खल्क़े की ने पैदा इसलिए किया है ताकि वो एक खालक की इबादत कर सकें, एक रब की इबादत कर सकें, एक ईश्वर की, एक भगवान की इबादत कर सकें। और इंसान और जिन का और कोई मकसद पैदा होने का नहीं है। कोई अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, आम हो या ख़ास हो, जो पैदा हुआ, जो मखलूक खुदाबंदी है, जिसको खुदा ताला ने पैदा किया है, उसको यही सोचना चाहिए कि उसे अपने माइंड के तन्हाई में हो या किसी भी हालत में उसे ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे खुदा ने पैदा किया, मुझे भगवान ने पैदा किया, मुझे खलक जो किया है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? ये मकसद भी तो जानना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि सारा दिन वो बिजनेस करे, रात को अपने बच्चों के साथ सो जाए, यही उसकी ज़िंदगी जो है वो गुजरती रहे, या इसके साथ कोई और मामला होता रहे। ये तो कम से कम इतना तो वक्त निकालें, अपने जो फितरत है उसे जगाएं कि क्यों उसे पैदा किया गया है, आखिर वो खुदा, वो भगवान, वो ईश्वर हमसे क्या चाहता है, हमें पैदा क्यों किया गया है। अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने वेद उठाएं, भगवत गीता उठाएं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप बाइबल उठाएं। अगर आप जैविश हैं तो आपकी किताबें आपके पास मौजूद हैं, आपकी धार्मिक बुक्स हैं आपके पास, आप पढ़ें उन्हें। अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान को उठाएं, कि कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह ज़ारियात आयत नंबर 57 में कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया और कोई इसका मकसद नहीं है। ये तो इंसान की ज़रूरियात है ना, इंसान कमा रहा है, अपने बीवी बच्चे उसके होते हैं, या उसे एक बीवी चाहिए होती है, उसके वालिदैन होते हैं। अल्लाह ताला तो चाहता तो वैसे भी वो दरख्तों से भी इंसान को पैदा कर सकता था, बाकी मखलूक़ात को भी ऐसा पैदा कर सकता था, लेकिन नहीं। ये कानून खुदाबंदी है कि उसने आपको वालिदैन दिए, ये उसकी नेमत है। आपको औलाद दी, ये भी उसकी रहमत है। उसने ये कानून खुदाबंदी अपनाया, वरना वो चाहता था मिट्टी से ऐसे इंसानों को बनाता, पानी से बनाता, आग से बना देता, या दरख्तों से ही पैदा करके छोड़ देता। ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने जो उसका कानून है, कानून खुदाबंदी के तहत उसने हर चीज़ को पैदा किया। जैसा अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने अर्ज़ समा को 6 दिन में पैदा किया, और एक जगह 8 दिन में पैदा किया। ये 6 या 8 दिन कितने हो सकता है, वो जो दिन लिए जा रहे हूँ वो अल्लाह ताला के नज़दीक वो तो बहुत बड़े दिन होंगे ना, छोटे तो होंगे। ये बहुत एक अरसा दराज के वो दिन होंगे। अल्लाह का 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। ये तो दिन जो आज हम लोग गिने जा रहे हैं वो तो हमारे दिन है, इस ज़मीन के दिन है। लेकिन जो खुदा कह रहा है कि हमने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, इस कायनात को पैदा किया, इसको बनाया, वो ये दिन तो नहीं होंगे ना। ये कानून खुदाबंदी के दिन हैं। वो कितने अयाम लेंगे, कितना बड़ा अरसा होगा, ये वही बेहतर जानता है। इस तरह इंसान को सोचना चाहिए किसकी बात करनी चाहिए। आइए ये भी भगवत गीता में अध्याय 51 शोखा नंबर 18 और 19 में है, मुझे वेद और सारी कायनात में पुरुष कहकर पुकारा जाता है। वेद में और सारी कायनात में पुरुष कहकर पुकारा जाता है, जो शख्स मुझे रूह आला
यानी कि एक अल्लाह तरीन, एक मुकद्दस रूह पुरुष के तौर पर जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पूजा करता है, सिर्फ मेरी ही बंदगी करता है। ये कौन कह रहा है? ये हमारा खालिक कह रहा है, वो मालिक कह रहा है जिसने हमें पैदा किया। और हम कुरान में भी सूरह फातिहा में अल्लाह, हम रोज़ इंसान जब नमाज पढ़ता है, मुसलमान एक नमाज पढ़ता है, रोज़ अपना रब से कहता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तेरी ही इबादत करता हूँ, यानी कि सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। मदद जो लफ्ज़ आ रहा है ये दुआ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, गैब में मदद के लिए करना, यानी कि दुआ करना, अल्लाह ताला से दुआ करना कि हम ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं जैसा कि तूने हमें कहा है, जैसा कि कानून खुदाबंदी है, जिस तरह कमाते खुदाबंदी है, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, यानी कि दुआ भी तुझ ही से करते हैं। जब भी कोई मुश्किल पेश आती है या कोई और मामला आता है तो अल्लाह हम तुझ ही से मदद भी मांगते हैं, तुझ ही को हर हाल में पुकारते हैं। ये कुरान के भी हैं और भगवत गीता में भी यही कहा गया है। अगर आप चाहते हैं कि तमाम हिस्ट्रीज़, तमाम मज़ाहिब आलम की हिस्ट्री में आपके सामने पेश करूँ, इंशाअल्लाह अनकरीब मैं लेकर आपके लिए बेहतरीन लेकर आ रहा हूँ कि हिंदू मज़हब कब कहाँ से शुरू हुआ और इनमें इस्लाम और हिंदू मत में यकसानियत क्या है और इसके अहम मकासद क्या है। ऐसे मकासद और ऐसे हक़ाइक़ जो आज तक किसी ने बयान नहीं किए होंगे आपके सामने रखे जाएंगे। अल्लाह ताला भगवान ईश्वर जो कि हक़ पर मबनी है, वो यकता है, हर काम में, हर हाल में, हर अमल में उसका कोई शरीक नहीं है। वो अपने इंसानों को बता रहा है कि जब भी किसी कौम, कबीले या धरती पे जब भी जुल्म, सितम या गुमराही, जहालत फैलती गई या लोग शिरक में मुब्तला हुए तो अल्लाह ताला ने अपने ऋषि, अपने पैगंबर, अपने अवतार भेजे वहाँ पर, ताकि वो दीन हक़ यानी कि सनातन धर्म यानी कि इस्लाम की दावत दे, उनको बताए कि खालिक हकीकी कौन है, लायक इबादत कौन है, उन्हें बताए, उन पर अपनी हुज्जत तमाम करे, ताकि उनका जो उज़र क़यामत के दिन उनका उज़र होगा कि अल्लाह हमें तो पता नहीं था, ऐ भगवान ईश्वर हमें तो पता नहीं था कि सीधा रास्ता कौन सा था, वो सिरात मुस्तकीम कौन सा था, वो मनु का रास्ता यानी कि नूह अलैहिस्सलाम का रास्ता वो कौन था, वो कौन सा था। इस तरह ऋग्वेद मंडल 8 सेकंड नंबर 30 में है, ऐ ईश्वर तुम हमें हिफाजत में रखो और हमारे लिए कुछ बोलो, हमें मनु के रास्ते से ना हटाना जो इंसान और तमाम इंसानों का बाप था। बनी नूह इंसान को, ये नहीं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इंसानों का बाप भी कहा गया है दूसरे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद। इसी तरह एक और जगह में आता है, जब भी भलाई कम होकर गुनाह बढ़ जाते हैं, यानी कि जब गुनाह एक जुल्म सितम बढ़ जाते हैं ज़मीन पर और नेक अमाल कम हो जाते हैं, नेक लोग कम हो जाते हैं, तो हरी जो तमाम खुदाओं का खुदा है वो यकीनन रहनुमाई के लिए एक शख्स पैदा करता है। ये बात भगवत पुराण में मौजूद है, सेकंड नंबर 9 अध्याय नंबर 24 और शौक नंबर 56 में बात ये मौजूद है। इसके अलावा कुरान में भी कई बार अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने कौम, हर कबीले की तरफ हमने ऋषि भेजे, हमने पैगंबर भेजे, हमने मैसेंजर उतारे ताकि वह दूसरों को बताएं कि दीन हक़ क्या है, वो सनातन धर्म कौन सा धर्म है जो हमेशा से चल रहा है, आखिर उसके पीछे वजह क्या है। हमें ये जांचना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको बाइबल उठाना चाहिए। अगर आप हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू वैसे किसी मज़हब का नाम नहीं है, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, हिंदू एक जोग्राफियाई नेम है। ये सनातन धर्म है, ये आर्यों का एक मज़हब है। हिंदू तो जो फारस के लोग थे उन्होंने एक नाम दिया था, जो सिंध के पार बसने वाले लोग थे, सिंध दरिया के पार। ये जो हिंदू लोग हैं, ये सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इन्हें अपने वेद को उठाना चाहिए। पर वेद में खुदाए भगवान ईश्वर हमसे क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है। ये जो बुत परस्ती हम कर रहे हैं, ये मूर्ति पूजा जो हो रही है, क्या वो वाकई सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इस तरह हर शख्स को इस मैसेज को पढ़ना चाहिए
हाँ, दूसरी बात इससे आगे आती है भाई, जो कुरान है क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या पैगंबर हज़रत मोहम्मद जो सरज़मीन अरब में पैदा हुए आज से करीब 1450 साल पहले, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए थे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ना ही कोई भी मज़हब को मानने वाला, किसी धर्म को मानने वाला इस गलतफहमी में ना रहे। ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए थे और ना ही कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए था, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी इंसानियत के लिए रहबर बनाकर भेजे गए। और कुरान को जो मैसेज खुदाबंद यकता का लास्ट मैसेज है, ये भी पूरी इंसानियत के लिए है। इसमें कहीं भी नहीं है कि हमने कुरान को सिर्फ मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए उतारा है, मुसलमानों को, बल्कि इसे पूरे इंसानियत के लिए भेजा गया है, ताकि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, ताकि वो दीन हक को पहचान सकें। ये आखिरी जो मैसेज है इसको समझ सकें। चाहे वो किसी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से तल्लुक़ रखता हो, अपनी धार्मिक किताबें उन्हें पढ़नी चाहिए। बुक्स का जो सबसे आला दर्जा रखती हैं, जो मुक़द्दस किताबें धर्म में मानी जाती हैं, उनका मुताला करना चाहिए। जैसे हिंदू मत में जो वेदास है, उनको जो मानने वो आला तरीन उनकी किताबें हैं, मुक़द्दस तरीन किताबें, उनको मुताला करना चाहिए। उनका बाइबल का क्रिश्चियन को मुताला करना चाहिए, जेवश को टोरा का जो है उसको मुताला करना चाहिए। अगर इसके अलावा दीगर अगर कोई मज़हब है, सामी है, गैर सामी है, उनको मुताला करना चाहिए अपनी बुक्स का। उसके बाद कुरान का भी मुताला करना चाहिए उन्हें। कुरान क्या कह रहा है, जो ये भी दावा कर रही है कि मैं खुदाए बंदे यकता की तरफ से हूँ, मैं उसी भगवान की तरफ से हूँ, ईश्वर की तरफ से हूँ, जिसने आपको भी पैदा किया, हम सब को पैदा किया, उसकी तरफ से हूँ। ये भी मैसेज पढ़ना चाहिए भी, इसमें खुदा बंदे क्या कह रहा है। यही बात दूसरे लोगों तक पहुँचानी चाहिए कि आखिर सोचें, अगर बैठे हैं, सोते हैं, जागते हैं, तन्हाई है या आलम है या कोई महफिल है, आप सोचें तो सही। अगर आपको पैदा किया गया इसके पीछे कोई ना कोई मकसद तो होगा ना। आपको मकसद कहाँ मिलेगा? या तो आपकी फितरत में है, लेकिन आप में टैलेंट नहीं है कि आप उस फितरत को उजागर कर सकें। लेकिन आपको धार्मिक किताबें पढ़नी तो आती होंगी ना, अपनी आपकी ज़ुबान में आपकी किताबें कम से कम पढ़ना तो आती होंगी ना, आप उनका भी मुताला करें। उसके बाद आए कुरान का मुताला करें, आपको हक और सच वाज़ह हो जाएगा और आप इंशाअल्लाह दीन हक की तरफ आएंगे।